है और उसके बिना भी सुनसान लगेगा। कि कंगन भी देखो, उनके सोने के कंगन डिजाइन के है दादी। इतने 1 लाख के कंगन है? नहीं, 2 लाख के। 2 लाख के। और भैया को बताना चाहती हैं कि मैं भी किसान हूँ, नहीं तो बोल भैया सोचते हैं कि भाभी कुछ काम नहीं करती, भाभी किसान नहीं है। वो सही बात है। पर क्यों? वहाँ क्या हवा लग गई दिल्ली की। ये तो अब दिल्ली में हो गई बारियां। हाँ। कल की वीडियो से थोड़ा मेरी फैमिली वाले टेंशन में हो गए, तो मेरे फैमिली वाले थोड़े परेशान हो गए क्योंकि जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं छन्नी से। तो अभी मैं भैंसों को पानी पिलाने के लिए आ रखी थी, मैं और दादी। तो भैंसों को बांध दिया हमने अंदर कि आज भी व्लॉग की शुरुआत छन्नी से हो रही है। तो अभी मैं और दादी जा रही है घट्टू साइड, जहाँ हमने लहसुन लगा रखा है। तो मैं तो जा ही रही थी, लेकिन दादी ने बोला मैं भी आ जाती हूँ, तेरे साथ हेल्प हो जाएगी सरसों के जो पौधे हैं उनको निकालने में। तो दादी भी आना चाहती है, तो कोई बात नहीं, मैं और दादी जा रहे हैं, मेरा तो सही है, साथ हो जाएगा। बाकी मैंने दादी को बोला था कि धूप भी हो गई है और तेरे लिए सही नहीं होगा, लेकिन दादी ने बोला कोई बात नहीं, बस थोड़ा बहुत तेरा साथ निभाने के लिए आ जाऊँगी, कुछ नहीं भी करूँगी। तो मैं और दादी जा रहे घट्टू साइड। बाकी मुझे ले जाना है 1 फंजी गोबर, थोड़ा जो बारीक बारीक गोबर है उसको भरते हैं लहसुन के लिए। और आज मौसम की बात करी जाए ना, तो आज एकदम कड़क वाली धूप है, इतनी तेज़ लग रही है नई धूप कि भैंसों को भी ज़्यादा देर बाहर नहीं रखा, नहला के तुरंत अंदर बांध दिया। आज की धूप बड़ी खतरनाक आ रखी है। और आज जिसे देखो वही ऐसे बोला हम घट्टू साइड जा रहे हैं, तो हमने बोला हम भी चले जाते हैं, वहाँ लोग भी दिख जाएंगे, मेरा भी अच्छा ब्लॉग बन जाएगा। तो कल हिमांशी भी चली गई अपने ससुराल, और उस टाइम मैंने ब्लॉग बनाया था, थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी मैंने, लेकिन वो कल के ब्लॉग में नहीं डाल पाई मैं। अब कल का ब्लॉग ऐसे ही बड़ा हो गया था, मेरी कहानी सुनने तो मेरी कहानी से कल का ब्लॉग बड़ा हो गया था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, उसको दूसरे दिन डालेंगे। तो इसके बाद पहले मैं हिमांशी की जाने वाली वीडियो डालूंगी और उसके बाद जो घट्टू की वीडियो वो डालूंगी। तो जो हमने उस दिन अरसे बनाए थे कि 800 की पेटी तैयार हो गई, और ये पेटी जाएगी हिमांशी के ससुराल। और इसके बाहर कपड़ा बांध दिया ताकि तेल वगैरह कपड़े पे ही लगे। और वीडियो बनाने वाली बोल दिया बोल मेरी वीडियो मत बनाना, तो इसके ही सर में रखेंगे पेटी। तो आधे तक जाएगी हिमांशी के साथ बैजरों तक, उसके बाद तो हिमांशी और भैया ही जाएंगे। जय हाँ नहीं यार तू क्या को भूले जा हमारे यार। जय जा बाय नब्बू, दे पैसे दे 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 मौसी दे 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 नब्बू बाय बाय कह दी जरा मौसी नोट दे। अरे मौसी नहीं दी त्या पावा दे नोट में खिला दियो ओ दे ओ मौसी अगर नोट लेगा जल्दी हो। पकड़ 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 छोला को मस्त जो छोला लगा रे मस्त जरा जे लगाना भी दा। अरे आप लाइट था फिर ली जाओ ना ना द्वार कोई बात नहीं। बुढ़ी बाल बोल प्रणाम, बुढ़ी प्रणाम बोल दे। तो हिमांशी आप जल्दी आना ठीक है। हाँ, ऐसे ही मत आना 2 साल बाद। हिमांशी इमोशनल हो गए। मेरे ससुराल वालों को बोल, ससुराल वालों को बाय बुढ़ी रखिए। हाँ बस हिमांशी नॉट विल। अरे पकड़ हिमांशी मिलना जी जवान छुचू का देर पड़ से वेज में भी जो है हाँ मी है जी।
अब हिमांशी भी चली गई और उसके बिना भी सुनसान लगेगा। वैसे उसके बिना तो कम, उसकी लड़की के बिना सुनसान लगेगा, क्योंकि अब गांव में छोटे बच्चे हैं नहीं और उसे 1 महीना हो गया था। यहाँ पता भी नहीं चला कि 1 महीना कब हो गया। 2 साल के बाद तो आई थी, और तो फिर जब से उसकी लड़की आई थी तो तब से यहाँ पे थोड़ा हल्ला गुल्ला होता था। वो बार बार आवाज मारी देती थी, जैसे मुझे देखती थी तो या तो मेरे नाम से या तो मौसी बोली देती थी, और बाकी दादी को तो हमेशा आवाज मारती थी। तो दादी को बुड्ढी नानी नहीं बोल सकती थी, तो केवल बुढ़ली बोलती थी। तो ऐसे ही सबको, मतलब जितने हमारे ख्वाल में आते सबको ऐसे आवाज मारती रहती थी, और इतना अच्छा लगता था ना उसका हल्ला गुल्ला। लेकिन आज वो भी चले गए तो थोड़ा बुरा उसके जाने से भी लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने अपने गाँव तो जाना ही है, बस जल्दी जल्दी आते रहे, और फिर जाना तो है ही उन्होंने अपने गाँव। तो हम ये सरसों के पौधे निकालने आए रखे थे, तो हमने बोला आज लहसुन को भी थोड़ा बहुत, मतलब उसकी मिट्टी को इधर उधर कर दे दें। बाकी कुदाल तो नहीं लाए थे हम, ये बाकी ये पंची हो गई, तो ये पंजी हमने ताई जी उनसे मांग के, ऊपर ताई जी आ रखी तो उनसे मांग के हम यहाँ पे पंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसा थोड़ा मिट्टी को इधर उधर कर रहे हैं। तो दादी लगी है काम पे और मैं बना रही हूँ वीडियो। बाकी थोड़ा बहुत हमने ले जो सरसों के पौधे थे उनको निकाल दिए, और अब इस पर लगे काम। और देखो लहसुन के पौधे इतने बड़े बड़े हो गए, तो भी ज़्यादा बड़े तो नहीं हो रखे, लेकिन इसके पत्ते चटनी बनाने लायक हो गए। तो अगर हमारे घर में नहीं रहता हैं, जिसको चाहिए ले जाओ। अच्छा, और क्या दोगे फिर आप अपने खेत से? पालक देंगे और लहसुन देंगे, और बाकी क्या है सौंफ देंगे। धनिया? धनिया अभी नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी केवल लहसुन के पत्ते। हाँ बिल्कुल, लहसुन की जड़ें तो जब होंगी, लेकिन तब तक आप पत्ते ले जाओ। और बाकी छोटे, हाँ, और छोटे छोटे पौधे देखो पालक के भी हो रखे हैं। चटनी बनाओ, बोल चटनी। हाँ, हमारे तो घर में है ना लहसुन के पत्ते, तो हमारे तो घर में लहसुन के पत्ते भी और धनिया के भी, तो इसलिए हम यहाँ से नहीं ले जा रहे। तो देखो इतना इतना धनिया भी हो रखा है, अरे लहसुन, अरे पालक। हाँ, और अब बॉडी बुला रही है मेरे को, आणू रुक जाओ। तो ताई जी बुला रही है मुझे वहाँ से, बल यहाँ पे आप वीडियो बनाने के लिए। लेकिन ताई जी उनके खेत में मैं बाद में जाऊँगी, पहले मैं यहाँ पे दादी और भाभी उनके खेत में जाऊँगी। तो यहाँ पे दादी भी आ रखी है, और दादी ने क्या क्या लगा रखा अपने खेत में। और अच्छा, अच्छा, तो ये रहा दादी का लहसुन। दादी आपने तो लेट लगाया ना? तो कितना टाइम हो रखा है आपके लहसुन को? अभी तो 1 महीना हो गए? महीना दिन नहीं हुआ अभी। नहीं आई ना, तब भी देखो कितने अच्छे पौधे हो गए उनके लहसुन के। महीना दिन नहीं हुआ जी, एक भी तो क्यों भंडे लहसुन लगाई दादी तुम्हारे। बढ़िया लगे जाए। हाँ, गुड़ ना छी क्या है? गुड़ ना ना गोड़ ना कौन तला बटो तक पर बात हो तक गोड़ ना कौन। हाँ, और दादी की अंगूठी देखो जरा, दादी अंगूठी जी बड़े पहनी यार तुम्हारे, निकाले थे भी दे दिया। दादी ने अंगूठी अच्छी पहन रखी, और बाकी कंगन भी देखो उनके सोने के कंगन डिजाइन के है दादी। तो कौन से सुनार से लाए आप ये? मटकुंडा वाले से? मटकुंडा वाला से। अच्छा, बैजरो बटे कितने? 1 लाख के कंगन है? नहीं, 2 लाख की। 2 लाख के, और अंगूठी? अंगूठी 3 लाख की। अच्छा, तो माला माल है, जिसको भी सोना चाहिए दादी से संपर्क करे। दादी आप छिपा देना इनको, नहीं तो लोग, हाँ नहीं तो लोग पहुंच जाएंगे आपके घर में। दादी तुम गोलर बोलो सुना ले, तुम्हारा सोरा सोलर बोलो माला माल होगी बोल तुम हैं। हाँ, और यहाँ पे भाभी भी आ रखी है गोबर लेके, है भाभी? हाँ, मैं तो पर पुंगा बैठो पर मैं लासन दा पार छोड़ भाई। अच्छा, तो किसके खेत में बैठे हो आप? इच्छा मेरी पुंगुर से पर दूसरे माहौल लगा अरमान करो। अच्छा, तो ये ताई जी उनका खेत है। बाकी भाभी उनका लहसुन है जिसमें गोबर फेंक रखा है। तो भाभी भैया को बताना चाहती हैं कि मैं भी किसान हूँ, नहीं तो बोल भैया सोचते हैं कि भाभी कुछ काम नहीं करती, भाभी किसान नहीं है। तो इसलिए भाभी बोलिए बोल हमारा खेत अच्छे से दिखा देना, भैया को पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे फ्री नहीं बैठी, मैंने भी लहसुन लगा रखा है। और बहुत मस्त हो रखा है उनके खेत में लहसुन है। आपकी दिखे ना चाहिए भाई, दूर पर पत्ता, दूर पर पत्ता दिखे ना चाहिए, भल रंग हो चुप। और बाकी यहाँ पे दीदी भूलिए, अब दीदी भूली छुई लगाओ, तुम पूर्ण तो खाली हुई कैसे नहीं है, 2 फन से लिए गई मैं, बस इतना ही। हाँ, और गेहूं नहीं थे इसमें? गेहूं कहाँ थे, यहाँ दैन वो रखा है बस। और मूली? मूली नहीं है, और बस दैन है, वो है जऊ।
तुम्हारे दैण पे फूल क्यों नहीं आ रखे? आप तो आ रहे हैं। अब आएंगे? हाँ। और हमारे दैण को देखो क्या पीला हो रखा है। तो तुमने हमसे आगे पूछा ना, अच्छा इसलिए। तुमने पीछे। हाँ। और इधर खाली देखो, यहाँ पे जरा कुछ तो बोल। इसमें आप जम रहा है ऐसे दैन। अच्छा उसे मतलब पानी की जरूरत है। हाँ, ये देखो कितना जम रखा है। अच्छा और बहू कह रही थी बिल्कुल नहीं है दैन। भाभी को मतलब दिखाई नहीं कुछ है। हाँ। भाभी की आंखें कमजोर हो गई। कमजोर हो गई। तो भाभी को तो वहाँ की वो लग गई हवा। दिल्ली की हवा लग गई। क्या हवा लग गई। देखो भाभी कैसे सुना रही है ताई जी आपको। हाँ। है ना, हवा लग गई उसको वहाँ तभी तो पहाड़ में कुछ दिख ही नहीं रहा था मैंने उनको। कहा कि वहाँ से दैन ले आना, पर नहीं है बल। हाँ अब 3 फंसे ले गई मैं। अच्छा हैं? हाँ अब उसके लिए कैसे नहीं था। वो सही बात है। हैं? पर क्यों वहाँ की हवा लग गई दिल्ली की। ये तो अब दिल्ली में हो गई बारी। हाँ, है ना, वही तो। सही बात है। अब और आजकल अब बोड़ी अकेले हो गई, हिमांशी भी चली गई ना। मानसी भी चली गई। हाँ बस मैं अकेला ठीक मानती हूँ। बस देख लो। बनाओ खाओ हाँ और अपने इधर उधर घूमो बस। कैसे एकुले आदमी हो आप। हाँ। अच्छा मतलब अब मेरे को आदत पड़ गई। तब तो ठीक किया भाभी ने, जल्दी दिल्ली चली गई। हाँ, तभी तो। वही तो, आपको अकेले ही छोड़ दिया। हाँ। ये देखो सारा दैन निकाल दिया भाभी ने, ताई जी ने। हाँ, और बोल रही थी नहीं है बल हमारे खेत में दैन। ऐसे बोल रही थी भाभी। तो भाभी को दिखाई नहीं। कितना है ये। अरे 3 फंसे ले गई। काम चोर हो गई अब भाभी दिल्ली चोर हो जाके। गई। हाँ। तो कुछ दिन पहले भाभी घर आई थी और ताई जी दिल्ली गई थी, तो उस दिन बस भाभी आ रही थी मतलब इस खेत में, तो उनको बल कुछ नहीं दिखा इस खेत में, और ताई जी ने इतना सारा सरसों निकाल दिया। तो ये भाभी के लिए है वीडियो। भाभी देख लो आपकी सासू माता कैसी बुराई कर रही है आपकी। तो ये स्पेशल वीडियो रेखा भाभी के लिए। और ताई जी ने देखो इतना सारा सरसों का निकाल, मतलब सरसों के जितने सारे पौधे थे वो निकाल दिए, और भाभी को बल कुछ दिखाई नहीं और दिए। फिर भी दिखा लेगी इतना और है बोल। और ये देखो और भी है बल। नीचे तो भाभी को दिल्ली की हवा लग गई बस, और अब दिल्ली में जाके वो कामचोर हो गई। देख लो रेखा भाभी आपके लिए है वीडियो। अब रेखा भाभी को कमेंट करना पड़ेगा। इसमें घट्टू वाला व्लॉग भी हो गया जो आज का व्लॉग था। बाकी जो हिमांशी गई थी कल वो भी व्लॉग हो गया, तो दोनों मिक्स करके ये व्लॉग हो गया। बाकी कल की वीडियो पे आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, तो आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सहारा मिलता है, बहुत हिम्मत मिलती है। और लेकिन कल की वीडियो से थोड़ा मेरी फैमिली वाले टेंशन में हो गए, क्योंकि आज मेरी फैमिली वालों के इतने फोन आ रहे थे ना कि तू घबरा मत, टेंशन मत ले। तो वैसे मैं टेंशन बहुत कम लेती हूँ, बहुत कम क्या मतलब नहीं लेती, तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे बिल्कुल टेंशन ना हो। और वैसे मैं नहीं लेती टेंशन, मेरा रहता है जो होना होगा वो हो जाएगा। लेकिन कल थोड़ा भेड़ों को देख के इमोशनल हो गई थी। अब हो जाता है ना इतने साल बाद, तब थोड़ा बहुत इमोशनल हो गई। तो मेरे फैमिली वाले थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि अब घर में मैं और दादी है, तो फिर उनको ऐसा हो गया कि अब वो शायद ज़्यादा परेशान है। तो फिर अब वो दूर से उनको और ज़्यादा बुरा लग रहा था कि हम दोनों ही घर में। लेकिन कोई बात नहीं, हम ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अब भेड़ों ने जाना ही था, लेकिन तो कोई बात नहीं, भेड़ों ने जाना ही था। अब थोड़ा बुरा लग गया, 14 साल बाद गए थे तो तब थोड़ा सा बुरा लग गया। तो 2-4 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा और फिर भेड़ों की भी इतनी याद नहीं आएगी। तो ये मेरी फैमिली वालों के लिए कि बिल्कुल टेंशन मत लो हमारी, हम ठीक है। और अब मुझे कोई टेंशन भी नहीं है, बस वो थोड़ा बहुत कल हो गया था और अब कुछ नहीं, अब मैं बस नॉर्मल हूँ। और बाकी आप व्लॉग देख ही सकते हैं कि व्लॉग में मैं कितनी नॉर्मल दिख रही हूँ। बस कल थोड़ा इमोशनल व्लॉग हो गया, और कल मेरा फर्स्ट इमोशनल व्लॉग था। मुझे नहीं था कि मैं ऐसे कैमरे के सामने, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी इमोशनल हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे कैमरे के सामने बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन कल हो गया, अब कोई बात नहीं। बाकी आज से मेरे नॉर्मल ब्लॉग आ गए, तो आज से मेरे अब नॉर्मल ब्लॉग आएंगे, जो स्माइल रहती है वो ही दिखेगी। तो जो मेरे फैमिली मेंबर हो बिल्कुल टेंशन न लें, हम ठीक है। और बाकी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी बिल्कुल चिंता मत करो, हम ठीक है। वो कल थोड़ा बहुत इमोशनल हो गई थी ना, तब थोड़ा बहुत हो गया, तो कोई बात नहीं, अब सब नॉर्मल है। और अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।